विधानसभा से नारेबाजी करके निकलते ये कांग्रेस के विधायक इस बात से नाराज हैं कि पंचायत चुनाव में सरकारी तंत्र का उपयोग कर जिला पंचायत और जनपद का चुनाव जीता जा रहा है। लगातार जनपद चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाए कि दबाव की राजनीति के चलते पंचायत में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को हराया जा रहा है। इस बात को आज सदन में उठाकर चर्चा की मांग की गई, लेकिन जवाब नहीं आने पर कांग्रेस ने वॉकआउट कर विरोध जताया। जो जनपद अध्यक्षों के चुनाव हुए, जिसमें डोंडी लोहारा में, भानु प्रतापपुर में, चारामा में और साथ ही इधर बाग बहारा में दुर्ग जिला पंचायत के जो चुनाव हुए, वो लोकतंत्र को तार तार किया है, अपमानित किया है। जिसमें ये 3 ब्लॉक, जो पहले 3-4 ब्लॉक में जो मैंने कहा, उसमें बैठक आहूत हो गई थी। जो जितने जनपद सदस्य हैं वो बैठक में चले गए थे, हाल में थे, और उसके बाद 10 मिनट बाद ऊपर से कहीं फ़ोन आता है और उसके बाद चुनाव निरस्त कर दिया जाता है। जहां बहुमत नहीं है वहां तिथि बदलने की कार्रवाई हो रही है। इधर जिला और जनपद पंचायत के रिजल्ट से भाजपा उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस के आरोपों को वो सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी लगातार पंचायत चुनाव में अपने समर्थक उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होने का दावा कर रही है और अब जिला पंचायत में भी उसका दावा है कि भाजपा की जीत हुई है। ऐसा हरगिज नहीं है। नई शक पा रहे हैं माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार से, तो अब ईवीएम के बाद ये दूसरा शिगुफा है जिसको छोड़ने की कोशिश है। तो ऐसे ही सारे और नए शिगुफे इनको खोजने पड़ेंगे। भाजपा की न रफ्तार रुकेगी और न भाजपा का आकार रुकेगा। गाहे बगाहे सदन में इस बात को उठाते रहते हैं कि हमारे सदस्य को ले गए, कि हमारे सदस्य को वोट डालने नहीं दिए, लेकिन वास्तविकता यही है कि कांग्रेस चारों खाना चित है, अंतर कलह से जूझ रही है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से अंदरूनी उनकी स्थिति है, जनता ने पहले उनको आराम करने के लिए बैठा दिए हैं और ये चुनाव में भी करीब करीब वही स्थिति रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाने के बजाय उनको खुद को अपनी समीक्षा करनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कहां पर है, ये हकीकत उनको जानने की आवश्यकता है। प्रदेश के ज्यादातर जिला एवं जनपद पंचायत के चुनाव संपन्न हो गए हैं और इनमें 80% जिला एवं जनपद में बीजेपी का कब्जा हो गया है। कुछ जगहों पर कांग्रेस का बहुमत था, उसके बावजूद चुनाव का परिणाम भाजपा के पक्ष में जाना एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है, जिसके कारण सदन से लेकर सड़क तक पंचायत चुनाव राजनीति के केंद्र में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है अभी संपन्न हुए पंचायत चुनाव पे। पंचायत चुनाव होने के बाद अब असली लड़ाई जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्षों की है और इन कुर्सियों पर बीजेपी के नेता काबिज होते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से सियासी बवाल उठता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि उनकी जीती हुई सीटें हाथ से खींची जा रही है। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है या फिर ये स्वाभाविक रूप से हो रहा है? क्या कांग्रेस कोई बहाना खोज रही है? इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये पंचायत की जीत पर इतनी पंचायती हो क्यों रही है। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेंद्र बंजारे जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार नेता सुनील चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमको समझाएंगे और तर्क वितर्क को हमें समझाने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक गंगेश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं और जैसे कि हम बता रहे हैं कि अभी सभी जिलों के अध्यक्षों के, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव तो नहीं हुए हैं, लेकिन करीब 50% से अधिक के चुनाव हो चुके हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं वो बताते हैं कि करीब 36 जिलों में से 25 में तो चुनाव हो गए हैं, उसमें पलड़ा बीजेपी का भारी है और यही बात कांग्रेस को खटक रही है, जिसका मुद्दा आज विधानसभा में भी उठता दिखाई दिया।
पहले बीजेपी से ही समझ लेते हैं कि आखिर उनका दावा क्या है, आंकड़े उनकी ओर से जारी हुए हैं, उन दावों में कितनी हकीकत है, बीजेपी क्या कहना चाहती है, सुनील जी से समझते हैं। सुनील जी। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन वाली सरकार है और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अब आप देखेंगे लगातार छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है। हमने कहा भी कि पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक के भाजपा का परचम फहराएंगे और उसी दिशा में आप देखेंगे नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने एक तरफा आशीर्वाद दिया और जब पंचायत के चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेसी बड़ा बड़ा दावा करते थे कि हम 25 जिलों में हमारे अध्यक्ष बना लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, सब हवाई बातें हैं, कपोल कल्पित जो बातें हैं वही करते नजर आ रहे थे। जिला पंचायत के कुल 33 जिला पंचायत है, उसमें से 18 के चुनाव हो चुके हैं। 18 के 18 100% भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बने। अब हम जनपद की बात करें तो 146 में से 109 में चुनाव हो गए हैं, 37 बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के 98 अध्यक्ष बने हैं और उपाध्यक्ष 100 बने। कांग्रेस के मात्र 8 बने हैं और उपाध्यक्ष 7 बने। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी एक अध्यक्ष बना है, सीपीआई के 2 अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर के जिला पंचायत में कांग्रेस को 0 मिला है, 0। तो कांग्रेस इसी शून्यता की ओर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की स्थिति यही है, अभी बहाने तलाश रहे हैं, तलाशते रहिए, लगाते रहिए, आरोप प्रत्यारोप करते रहिए। जनता आपको जवाब दे रही है, जनता स्वीकार कर रही है और जनता इसलिए अस्वीकार कर रही कि कांग्रेस की पूरी पोल छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी कि क्या है कि भ्रष्टाचार करते रहना, कुछ करना था नहीं, झूठे वादे करना। 500-500 रुपए हर महीना महिलाओं को देंगे, बोले 5 साल में दिए नहीं। शराबबंदी करेंगे, बोले करे नहीं। हमने तो महतारी वंदन जैसी योजना को लाया, लागू किया और निर्बाध रूप से प्रति माह पैसा मिल रहा है। किसानों का पैसा एक बार में हमने दिया। इनके लोग लगातार दुष्प्रचार करते पंचायत के चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में कि ये लोग जो है पैसा नहीं देते हैं। एक किस्त में दिया, एक बार में दे करके दिखाया। पिछले 2 साल का बकाया बोनस भी दे करके दिखाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के काम शुरू हो गए। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के आप देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय की बात हो, चाहे शुद्ध पेयजल की बात हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, छोटे छोटे कामों के लिए जिनको भटकना पड़ता था आम नागरिकों को, ये सरकार भाजपा की जब से आई है, विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, अब नागरिक अपने छोटे छोटे काम के लिए भी कहीं नहीं भटकते, एक बार में सब काम हो रहे हैं और यही आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। अब कांग्रेस बहाने कर रही कि भैया हमारे आदमी को उठा करके ले गए तो ऐसा कर लिए तो वैसा कर लिए। गैर दलीय आधार पर चुनाव हुए थे पंचायत के, उसमें अब जो लड़े हैं, कांग्रेस के भी 2-3 लड़ रहे थे, भाजपा के लोग भी लड़ रहे थे, लेकिन उसमें जिसको लगा कि हम जनता की सेवा करने के लिए हमको जिधर जाना चाहिए उधर लोग गए हैं। इसमें कोई कमल पंजा तो था नहीं। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के चिन्ह पर चुनाव नहीं हुआ, गैर दलीय आधार पर हुआ। अब कांग्रेसी राग अलाप रहे, अरे आप तो 25 जिला पंचायत जीतने का दावा करते थे, 18 में 0। तो जरा अपना खुद का आकलन करिए। भूपेश बघेल जी निकल करके बार बार बयान दे रहे, लेकिन जनता समझ रही है भूपेश बघेल जी को तो छत्तीसगढ़ से बाहर निकालने की तैयारी कांग्रेस ही करके बैठ लिए हैं। वो पंजाब का प्रभारी बना दिए, कांग्रेस खुद नहीं चाहती वो यहां रहे। तो इनका अंतर्द्वंद है और इसके कारण इनको लगातार असफलता मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष, अभी जो बची हुई सीट है 15, उसमें भी हम जीत करके आने वाले हैं और देखिएगा बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। 10 के 10 नगर निगम जीते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि 33 के 33 जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जो है अध्यक्ष के रूप में काबिज हो और उस उपाध्यक्ष भी हमारा ही बैठे। बिल्कुल। और जिला पंचायत और जनपद सदस्यों के जब चुनाव हुए थे और उनके परिणाम आए थे तो भी हमने इस तरीके की डिबेट की थी और उसमें भी बीजेपी ने दावा किया था कि करीब 80% से अधिक जिला पंचायत के सदस्य और जनपद के सदस्य जब जीते हैं तो स्वाभाविक सी बात है अध्यक्ष उनका ही बनेगा। लेकिन कांग्रेस का क्लेम क्या है, कांग्रेस क्यों इस पूरे मामले को मुद्दा बना रही है, जान लेते हैं राजेंद्र बंजारी जी से। वो भी खुद प्रभारी थे, वो क्या बताते हैं। बंजारी जी, ये तो उस समय ही तय हो गया था कि सदस्य उनके ज़्यादा जीते हैं तो अध्यक्ष भी उनके ज़्यादा बनेंगे। इसमें क्या लग रहा है, कहाँ गड़बड़ी हो गई भाई? उनके साथ वाले उनके साथ जाएंगे। देखिए तिवारी जी, मेरे साथी प्रवक्ता सुनील चौधरी जी ने बताया कि गैर दलीय आधार पे हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी अधिकृत किए कि हम फला प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अधिकृत करते हैं को जिला पंचायत जीते। सिंबल भले ही नहीं था लेकिन अधिकृत किए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसका 50% से ज्यादा इनके जो अधिकृत प्रत्याशी है वो हारे हैं।
ये खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं, खरीद कर ले जाते हैं। जैसा कि आपको दुर्ग में देखने को मिला, हमारे प्रत्याशी, घोषित प्रत्याशी को उठा कर ले जाते हैं, किडनैप करके ले जाते हैं। और जिस तरह से डोंडी लहारा में आप हार के डर से आप सामान्य सभा कक्ष में जहां पर वोटिंग होना वहां पहुंच जाते हैं जनपद सदस्यगण, और उसके बाद बोलते हैं कि जहां बहुमत हमारे होते हैं वहां पर तिथि को बदल दिया जाता है। इसी प्रकार से रायपुर जिला पंचायत में आपको देखने को मिला, 5 तारीख को तिथि घोषित था, सब सदस्य लगभग अपने अपने दल के हिसाब से अपने सुरक्षित कर लिए थे सब सदस्यों को। हार के डर से रायपुर, क्योंकि राजधानी का जिला पंचायत है, यहाँ हार के डर से तिथि को बढ़ाया गया, 12 तारीख कर दिया। यहां भी 16 में से 7 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, 9 सदस्य हमारे कांग्रेस से समर्पित लोग जीते हैं। तो ये दावा खोखला है, इनका 50% से जो अधिकृत प्रत्याशी हैं वो हारे हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, राजधानी से लगे हुए, राजधानी के चारों ओर जो गांव आते हैं वो धरसीवा जनपद पंचायत में आते हैं, वहां का मैं प्रभारी रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनुज शर्मा ने हिडन कैमरा लगाने की धमकी दी, मैंने हिडन कैमरा लगाया है, अगर किसी ने गलत अगर वोटिंग किया तो मैं उसको पकड़ लूंगा, उसके साथ बुरा बर्ताव करूंगा, उसको काम नहीं दूंगा, ऐसे करके धमकाया गया। और तुरंत वहां टाई हो गया, वहां चुनाव में टाई हुआ और एक सदस्य का वोट निरस्त हुआ। उस एक सदस्य के निरस्त वोट को तत्काल 10 मिनट में कैसे पता चल जाएगा, जबकि सदस्य बाहर नहीं निकले हैं। और उस सदस्य को चमकाया गया, उन्हें रो रो के बताना पड़ा कि मेरे द्वारा गलती हुई है। तो ये कहीं ना कहीं जनपद सदस्य को डराया गया, धमकाया गया, पैसे का लालच दिया गया। लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसका जो है जो परिणाम जो है देखने को मिला कि इन लोग ज्यादातर सीट में जीत रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या करके जीतना को ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। हाँ, हम लोग को जो है हराने का प्रयास जो किया गया है, इसका जनता जवाब देगी। जनता जानती है, जनता क्षेत्र में जानती है कौन भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकिन कौन नहीं है। जो लोग आप लोगों के साथ हैं वो कैसे दूसरी तरफ चले जा रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है उनके साथ कि वो बीजेपी की तरफ चले जा रहे हैं? ये तो उनके विवेक पर भी है। क्यों ऐसा हो रहा है कि आपके साथ वाले जीत रहे हैं और वोट उनको दे रहे हैं? देखिए तिवारी जी, सत्ता और धन बल का प्रयोग करते हैं। अब रायपुर जिला पंचायत में ऐसा सुनने में आया है, एक इनोवा दे रहे हैं, 60-60 लाख रुपया दे रहे हैं। इस प्रकार की बातें सामने आ रही है, मीडिया में आ रही है। हम नहीं कर रहे हैं, मीडिया की बातों को हम बता रहे हैं। एक इनोवा की लालच दिया जा रहा है, तो लालच में करके और उनके कामों को, ये काम कर रहे हो आप, ये काम कर रहे हो, आपको राजनीतिक चलने नहीं दिया जाएगा। आप हमारी सरकार है, विष्णुदेव शासन की सुशासन सर, ये कुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार नहीं है। खरीद फरोख्त की राजनीति इस पर आएंगे। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पे है, लेकिन आखिर ऐसे चुनावों में कहां तक की सीमाएं राजनीति के हिस्से में मानी जाएंगी? भाई कई बार राजनीतिक पैतरे होते हैं, राजनीतिक स्ट्रेटेजी होती है, उस स्ट्रेटेजी के आगे भी जाकर चीजें की जा रही हैं क्या गंगेश जी? क्या कोई दबाव भी इसमें काम कर रहा है? क्या कोई गलत तरीके से भी चुनाव जीता जा रहा है क्या? आपको क्या लगता है, आपके पास क्या जानकारी है? मोहन जी, देखिए, जब भी अब तक हुए हैं खासतौर पर पंचायत चुनाव, क्योंकि पंचायत चुनाव में समर्थित सदस्य होते हैं, डायरेक्ट भाजपा या कांग्रेस के नहीं होते, तो दोनों ही पार्टियां अपना अपना दावा करती है कि अमुक जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो भाजपा का या कांग्रेस का है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, हर बार के चुनाव में ऐसा ही होता है। और लेकिन मेरा कहना ये कि ऐसे कुछ मामले आए हैं जिसमें कांग्रेस ने सबूत के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी को शिकायत किया, जहां पर वोटिंग के दौरान और टेबुलेशन के दौरान गड़बड़ियां दर्ज की गई, बकायदा नियम कानून के साथ शिकायत हुई, उसके बाद निराकरण नहीं हुआ। तो इस मामले में देखिए, हर 19,000 ग्राम पंचायतें पूरे प्रदेश में, फिर जिला पंचायत का स्ट्रक्चर है, जनपद पंचायत का स्ट्रक्चर है, ये बहुत विस्तृत चुनाव है। इन चुनाव को लेकर अगर, और उसमें एक जगह तो मुझे ये भी जानकारी मिली थी, कलेक्टर से सारी शिकायत सबूत के साथ करने के बावजूद उसने कह दिया कि आप अदालत में जाइए। अब इतने छोटे ग्राम पंचायत इस तरह के चुनाव का फैसला अगर आदमी अदालत में जाकर करने लगेगा तो फिर बड़े चुनाव के क्या होगा? फिर निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है? तो मुझे लगता है इस बात को लेकर निर्वाचन आयोग को भी सख्ती बरतना चाहिए, जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ इस पे बातचीत हो। दूसरा, सरकार को इसमें, सरकार लगातार निष्पक्षता का दावा कर रही है, तो सरकार को ऐसे मामलों को खासतौर पर संज्ञान में लेकर उसमें जांच कराई जाए बारीकी से किसकी गलती है। और वास्तव में चाहे वो कांग्रेस समर्थित हो चाहे भाजपा समर्थित, बहुत छोटी का ये ग्राम पंचायत,
जहाँ एकदम कहना चाहिए गिने चुने लोग बनते हैं, 400-500 वोट नहीं से लेकिन फैसले हो अब तो जाते हैं। अध्यक्ष की बात आ गई, ग्राम पंचायत से आगे बढ़कर हम अध्यक्ष की कुर्सी की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष में तो साफ रहता है भाई 21 लोग हैं, 13 किधर हैं, 15 किधर हैं, ऐसे पता चल जाता है। उसमें क्या कुछ गड़बड़ी की संभावना रहती है क्या? देखिए उसमें दावे तो हो रहे हैं, लेकिन दावे पे अगर तथ्य सही है उसकी जांच होगी, जांच से ही मामला खुल सकता है। और दावे पर दावे दोनों तरफ से आते हैं। अब जैसे भाजपा एक स्पष्ट दावा कर रही है कि उनके लोग जीत के आ रहे हैं, तो अगर कांग्रेस के लोग हैं तो कांग्रेस भी दावा करे कि हाँ भाई हमारे ये लोग हैं। लेकिन उसमें गड़बड़ी यहीं पर होती है कि जहाँ कांग्रेस समर्थित व्यक्ति है और अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो निश्चित तौर पर वहां पर कांग्रेस के लोग आगे आकर शिकायत करेंगे। आज वॉकआउट उसका एक बड़ा परिणाम था, कहीं ना कहीं मतलब स्थानीय स्तर पे मामला नहीं पड़ रहा, तब जाके मामला विधानसभा में चला गया। विधानसभा मामला जाने का मतलब यही है कि स्थानीय स्तर में उसका निपटारा नहीं हो रहा है, तो सरकार को इसमें निष्पक्षता बरतनी चाहिए और ऐसे मामलों में भी आगे आकर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो रही है, अब तो ऐसे भी जीत रहे हैं, अब जीत रहे हैं तो निष्पक्षता और बनाइए, ठीक है, चलिए बीजेपी की ओर चलते हैं। और बीजेपी बड़े दावे जरूर कर रही है और कार्यकर्ताओं में हर्ष भी है, लेकिन उस जीत में एक थोड़ा कंकड़ का काम कर रहा है इस तरीके के आरोप, और इन आरोपों के कारण जो जीत है उसका उत्साह कम हो जाता है। अभी बाकी कई जगहों पर चुनाव हैं, लेकिन ऐसे आरोपों से कैसे बचेगी बीजेपी, सुनील जी? देखिए कांग्रेस पार्टी का काम ही आरोप लगाना है। ये आप देखेंगे लगातार ईवीएम पर आरोप लगाते रहे, उसके बाद अभी आप प्रक्रिया पे आरोप लगा रहे हैं। चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सत्यता को स्वीकार करना पड़ेगा कि जनता ने आपको अस्वीकार किया है। अब जनता के जनादेश के खिलाफ आप जाकर के बयानबाजी करेंगे तो जनता के मन में आक्रोश आएगा, क्योंकि जनता ने मत देकर के अपने जनप्रतिनिधि को चुना है, चाहे वो पंचायत की बात हो, चाहे वो जनपद की बात हो, चाहे जिला पंचायत की बात हो। लगातार जो है जनता अपना आशीर्वाद जिस प्रत्याशी को भी दे रही है, और वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता लड़े होंगे, वो अपने काम के आधार पर जो पिछले 5 सालों में उस आधार पर लड़े होंगे, तो जनता ने अस्वीकार कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भाजपा के कार्यकर्ताओं को जनता ने जिताया है। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि इनोवा मिल रहा है तो हिडन कैमरा लगा था। देखिए यहाँ बैठ करके बोलने से नहीं होगा, अगर कोई तथ्य है, प्रमाणित तथ्य है तो जाइए, एफआईआर कराइए, न्यायालय में जाइए, रास्ते सारे खुले हुए। पर यहाँ केवल राजनीति करने के लिए बयानबाजी करना, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व से लेकर के कार्यकर्ता तक ये बात कर रहे हैं। जांच करा दीजिए ना, हम शिकायत कर रहे हैं उसमें जांच करा दीजिए। आपको भरोसा है कि नहीं है? भरोसा है नहीं तो आता भाई। कलेक्टर के पास जा रहे हैं। संवैधानिक लेकिन उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं ये पर, रिट पिटीशन का लोकतांत्रिक मामला है, प्रक्रियाओं कोर्ट पर जाइए, कांग्रेस कोर्ट को में भरोसा कितना- है कि कितने नहीं समय, है? लंबे समय तक आप चलता है, जो आप जानते करते हैं। थे 5 साल वैसा बीत सब गए, नहीं कार्यकाल करते हैं, खत्म। ये पिछले 5 साल में यही किए हैं, इसलिए इनको समझ में आ रहा है कि ऐसे होता होगा। कपोल कपोल कल्पित बातें हैं कांग्रेस की। कोई अधिकारी जाइए न्यायालय में, जाइए ना, पिटीशन दायर करिए ना भाई। हमारे राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, जो निर्वाचन आयोग ने नियुक्त कर रखे, उसने जांच किया, जांच में सही पाया। अब आपको गलत लग रहा है कि निर्वाचन आयोग गलत काम करवा रहा है, तो न्यायालय का दरवाजा जाइए, निष्पक्ष जांच हो रही है। ये कांग्रेसी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ये लोकतंत्र की बात करने वाले लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं समझते। पहले समझिए, अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो जांच कराने की मांग अगर हम कर रहे हैं, लोकतंत्र को समझिए, जनादेश का सम्मान करना सीखिए, स्वीकार करिए कि आप हार रहे हैं, स्वीकार करिए कि जनता स्वीकार कर दी आपको, हार को स्वीकार करने की ताकत बनाइए, तब जनता के बीच खड़े हो पाएंगे। जनता के यहाँ चिल्ला लेंगे पर जनता के बीच में खड़े नहीं हो पाएंगे। जनादेश का अपमान करती है कांग्रेस, जनादेश का अपमान कर रही है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और कांग्रेस उसका अपमान कर रही है, कांग्रेस अपमान कर रही है और जनता लगातार चलिए दे रही है। बंजारे जी, चाहे ये एक आध जगह ऐसी शिकायत है, इसको लेकर आप लोग क्या करने वाले हैं? और एक आध जगह चलो है शिकायत, लेकिन बाकी 18 जगह तो आप लोगों की हार हुई है, हार को स्वीकार करेंगे क्या और आगे क्या कदम उठाने वाले हैं आप लोग? मैं तिवारी जी वही कहना चाहूंगा कि धन बल उपयोग करके अगर जीत रहे हैं तो उसकी हम शिकायत कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी को धमकाया जा रहा है, हमारे तथ्यात्मक बात हो ना। और मुझे सपना आया कि धन बल का उपयोग हो रहा है, मैं शिकायत करूंगा। तथ्य कुछ नहीं है, तथ्य कुछ नहीं है, जांच हो रही है भाई, जांच तो
चोरी हो रही है। अरे वही बोल, अधिकारी कह रहा है ना निर्वाचन आयोग का कि अगर आपको उसके निर्णय पे शक है तो पिटीशन दायर कर दीजिए, करिए ना भाई, आपको करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, और खाली चिल्लाएंगे तो कैसे चलेगा। सरकार चलाना चाहते हैं, कुशासन सुशासन की सरकार नहीं, कुशासन की सरकार चलाना चाहते हैं। ऐसे ही जनता ऑप्शन इनको क्या इसलिए है? जनादेश से बाहर करती है। इसको लेकर आगे क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे, क्या देखिए करने का तिवारी सोचा जी, है? जब न्याय नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन कोर्ट का विषय आप जानते हो, पूरे 5 साल भी अब देखिए कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं, जनता पर भरोसा नहीं, अधिकारियों पर भरोसा नहीं, अब कह रहे कोर्ट पर भी भरोसा नहीं। अब कहाँ जाओगे भैया? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं, संवैधानिक व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं, सरकार पर भरोसा नहीं, अपने नेताओं पर भरोसा नहीं, किस पे भरोसा करते हैं कांग्रेसी भाई? जहाँ न्याय में नहीं मिलेगा। गंगे जी, ये मामला जोर शोर से उठ रहा है, जनता इस तरीके की राजनीति को कैसे ले लेती है? उसे भी तो लगता होगा कि हमने वोट किया है और हमारा जो वोट है वो सही व्यक्ति जीत रहा है कि नहीं, उसमें क्या असर पड़ता है? पॉलिटिकल रूप से इसका क्या असर है, या जनता इस पर ध्यान नहीं देती कि कौन अध्यक्ष बन रहा है, कैसे बन रहा है? नहीं, देखिए इसमें तो जनता की नजर रहती है, लेकिन इस तरह का अगर कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, दोनों ही पार्टी के लोग आपस में टकराएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो जनता के बीच कंफ्यूजन होगा और उसका किसी को फायदा नहीं होगा। मुझे लगता है इसमें चीजें क्लियर कट रहे कि, और एक सामान्य तौर पर ये माइंडसेट जनता का बना रहता है कि जिसकी सत्ता है फिलहाल उसको एक एडवांटेज ये रहता है कि जनता स्वाभाविक रूप से उस पार्टी को ज्यादा वोट करती है, इसकी राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, और नगरीय निकाय चुनाव का परिणाम भी उसी तरह का आया था, चाहे इस बार की बात करें या पिछले 2018 चुनाव के परिणाम के बाद के जो परिणाम आए थे उनकी बात करें, तो जनता इतनी समझदार है और उतना ये काम करती है। अब आप अगर इस पे कितना व्यवस्था कैसे कर दीजिए, जनता को समझ में आता है कि अगर आप कंफ्यूजन पैदा करेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता इसका बहुत ज्यादा असर जनता के बीच पड़ता होगा वोटिंग में। उनका अपना एक माइंड सेट है, इन सब इस तरह का ज्यादा कोई परिणाम आने वाला नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जहाँ कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस का विपक्ष में जिंदा रहना बहुत जरूरी है। विपक्ष जिंदा होगा तो पक्ष ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। जहाँ पे गलती गड़बड़ियां, देखिए जो काम करेगा उससे गलतियां होगी, सत्ता पक्ष गलतियां करेगा तो उसको उजागर करने का काम विपक्ष का है। सशक्त विपक्ष होगा तो सरकार बहुत और अच्छे से चलेगी। मुझे लगता है इस सोच के साथ अगर भाजपा आगे बढ़ती है और कांग्रेस को साथ लेकर चलती है तो मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहतर ये परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, जनता में इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे मसलों में अब जबकि 50% जिलों में चुनाव हो चुके हैं, आगे क्या सावधानी आप लोग बरतने वाले हैं बंजारे जी, और कुछ खास एहतियात बरत कर अब बाकी चुनाव में हिस्सा लेंगे? 18 चुनाव तो हो चुके। देखिए तिवारी जी, वही मैं कह रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरा शेड्यूल तय था। 5 तारीख को जिला पंचायत, चलिए अब वो उन्होंने जो कर लिया, अब आप आगे तो सही 5 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव होना था, जितने जिले हैं छत्तीसगढ़ में। आखिर डर का है को भैया क्यों तिथि ऊपर बढ़ा रहे हैं? उसी तरीके से नगरीय निकाय में जिस प्रकार कभी बैलेट, कभी ईवीएम, कभी एक साथ चुनाव होगा, फिर आखिर आए ना, पहले नगर निगम कराया, फिर पंचायत चुनाव 1.5 महीने, तो पहले भी हुआ है ऐसा, पिछले बार भी पिछले सरकार में हुआ है 1-1.5 महीने के गैप के बाद। तो ये इनका कोई कौन चला रहा है सरकार, ये समझ नहीं आती, किसके निर्देश का पालन हो रहा है समझ नहीं आती। और हमारा कहना ये है कि हम जब जांच करने मांग करते हैं, कलेक्टर को करते हैं, कमिश्नर को करते हैं, उच्च अधिकारी को करते हैं, तो ये सीधा सीधा बोलते हैं रिट पिटीशन लगाइए। फिर काहे की सरकार आपका, आप बोलते हैं सुशासन की सरकार है, ये कुशासन की सरकार है भैया। हमारी जो सुनवाई नहीं होगी, विपक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम जनता की क्या सुनवाई होगी? ठीक है, चलिए अब ये एक तरीके से कांग्रेस तो मान चुकी है कि इस तरीके की स्थितियों में जीतना मुश्किल है, लेकिन जनता के बीच वो जारी है। चौधरी जी, अब बाकी चुनाव में कम से कम ये आरोप ना लगे कि भाई गड़बड़ी हुई है, इसका ध्यान रखते हुए पार्टी काम करे क्या, या सरकार ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी बना रही है क्या? देखिए, पूरा काम आयोग के निर्देश में होता है और कांग्रेस को समझना चाहिए। अब आपको अधिकारी के निर्णय पर भरोसा नहीं, जनता के जनादेश पर भरोसा नहीं, कोर्ट पर भरोसा नहीं, तो आपको अपने नेताओं पर भरोसा है? किस पर भरोसा है? किसी पर भरोसा ही नहीं कांग्रेस को। तो कांग्रेस ऐसे बयान देते सारे पे काम हो रहा है, मंत्री के सारे पे, विधायक के सारे पे काम हो रहा है, विधायक के सारे पे
टाई जो होने ये पर फोन जो कर रहे ये हैं, करते थे ये टाई वही होने बताते पर रहते हैं, जो एसडीएम करते को हैं फोन वही कर रहे हैं, बताते रहते हैं। तहसीलदार को फोन कर रहे हैं, इनके विधायक फोन कर रहे हैं, कैसे भी करके हमारे प्रत्याशी जिताइए, ऐसा निर्देश जारी हो रहा है। ये सुनते हैं मतलब फोन, हैं? इनको पता है कि कोई फोन करके अरे क्या वहां बोलता, जनपद मतलब क्या सदस्य फोन बता आप रहे सुन रहे हैं, हो फोन आ क्या? रहा है, बाहर जाके क्या बात कर रहे हैं? गजब कर दिए आप- भाई, आप वीडियो अरे फुटेज गजब दीजिए। कर दिए हमने भाई, वीडियो फुटेज सब की इनको मांग पता किया है, है। तो क्या कौन इसमें? क्या बोल रहा तिवारी है जी सब हम इनको वीडियो पता है। फुटेज की मांग कर रहे बताइए। हैं, चुनाव हुआ उसका वीडियो फुटेज की मांग कर रहे हैं, वो भी देने से इनकार कर रहे हैं, चुप वोट जाइए बोल रहे हैं। अरे तो कैसे गोपनीयता का निष्पक्ष सवाल होता है, कैसे आपको पता गोपनीयता का होना सवाल? चाहिए आप- कि गोपनीयता आपने है, किया क्या है? आप किसी के मत आपने को किया क्या है? सार्वजनिक कर ये सकते दूध हैं का दूध क्या? पानी को कुछ जाएगा। नहीं पता है, आप वीडियो कांग्रेसियों फुटेज को क्यों उल्टी देना उल्टी नहीं बातें चाहते? करते हैं। हम जब मांग अरे कर रहे हैं वीडियो गोपनीयता फुटेज की, मत देना, वीडियो- गोपनीयता वीडियो है, फुटेज का उसको गोपनीय रखा जाता है, मत कि आप हम कोई समझो। वीडियो फुटेज नहीं मांग रहे, हम कार्रवाई हमें का वीडियो फुटेज गोपनीयता को मांग भी रहे हैं। सार्वजनिक चलिए, करेंगे हम तो कार्रवाई कांग्रेस की का वीडियो बुद्धि फुटेज पर मांग रहे भैया, हैं, मत करो। कांग्रेस अभी की पूरा बुद्धि पर परिणाम नहीं जनता आया को भी है। तरस आ रहा होगा। 15 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी चुनाव बाकी है और वहां पर चुनाव जब होगा तो काफी हद तक पता चल पाएगा कि किसका पलड़ा भारी है। फिलहाल जहां जहां चुनाव हुए हैं 18 जिलों में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा है। हालांकि इस पर कई सवाल जरूर उठ रहे हैं जिसकी गूंज आज विधानसभा में भी सुनाई दी। समय कम है इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ राजेंद्र बंजारे जी थे, उनका धन्यवाद। हमारे साथ सुनील चौधरी जी थे, उनका धन्यवाद। गंगेश द्विवेदी जी ने अपना समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आपकी आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।